काइनेमेटिक्स में बेसिकली हम मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट कॉज, ठीक है। मोशन विदाउट कॉज यानी मोशन कैसे हो रही है उसको देखते हैं, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, लेकिन कौन प्रोड्यूस कर रहा है उससे लेना देना नहीं होता है, ठीक है। तो काइनेमेटिक्स में हम देखेंगे मोशन विदाउट कॉज। अब मोशन तीन तरह की देखना है हमको, एक 1D मोशन, 2D और 3D। 2D 3D को डिटेल में 2D को देखेंगे हम वैसे, लेकिन इंट्रो तीनों का पता होना चाहिए हमको। वैसे हमने कल बताया था आपको कि 1D मोशन क्या होती है और 2D मोशन क्या है, 3D क्या है, ठीक है। अब ऐसे भी समझ सकते हैं आप, जो एक एक्सिस पे ही हो रही हो, जो 3 एक्सिस हैं तो सब जानते हैं ना तीनों एक्सिस के बारे में, ध्यान से सुने सभी लोग, x, y और ये z है। अब कोई बॉडी है वो मोशन कर रही है, मान लीजिए कि वो x डायरेक्शन में ऐसे मूव कर रही है, सिर्फ x डायरेक्शन में मूव कर रही है एट अ टाइम, तो वो उसकी मोशन क्या कहलाएगी, 1D कहलाएगी। अब मान लीजिए वो x नहीं मूव कर रही है, y खाली मूव कर रही है, तब भी उसकी जो मोशन है वो क्या कहलाएगी, 1D कहलाएगी ना, बोलो हाँ। अगर वो इन दोनों में नहीं, z में मूव कर रही है तो भी 1D है। अच्छा, इन दोनों के बीच में मूव कर रही है तो तब 2D हो जाएगा। तब ये दोनों के बीच में चली गई तो 2D हो गया। हाँ, अगर आप इन एक्सिस को ऐसे रोटेट करा दीजिए कि वो फिर x या y या z में से किसी पे आ जाए, रोटेशन हो सकता है ना। आप अगर रोटेट करा दें उसको वैसे ही और इस तरह कराएं कि वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाए, उन दोनों के बीच से उन तीनों में से किसी एक पे आ जाए, तब हम कहेंगे क्या कि 1D में है। अच्छा, ऐसे याद रखो, 1D तब बोलेंगे जहां से बाकी दोनों एक्सिस 90 डिग्री बना रही हों, तो मोशन 1D में हो रही है ना। यानी जैसे ये मोशन थी, ये 1D में इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बाकी दोनों एक्सिस इससे 90 डिग्री बना रही हैं। ये देखिए इंडिपेंडेंट हो गई है। ऐसे भी याद रख सकते हो, कहने का मतलब ये है कि ऐसे भी याद रख सकते हो। बात समझ में आई? तो 1D का मतलब ये नहीं खाली x डायरेक्शन में मूव कर रही है, 1D का मतलब है सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। वो डायरेक्शन कोई भी हो सकती है। क्यों क्षितिज, कुछ नहीं समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है। हाँ, वही तो हम भी कह रहे हैं नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? अच्छा, आ रहा है। चलिए, 2D मतलब दो डायरेक्शन में एक साथ, जैसे कल एग्जांपल दिए थे आपको, 3D के भी एग्जांपल दिए थे। आगे चलते हैं। दो डायरेक्शन थोड़ी ना मूव कर रही है, तब भी तो एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। नहीं, ये देखिए जैसे हमने बताया था कल, फुटबॉल है तो फुटबॉल को आपने किक मारी तो वो ऐसे 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 यहाँ गिरा आके, तो वो इधर भी गया और ऊपर भी गया है, तो ये हो गई ना 2D वाली मोशन, ठीक है। 3D में जैसे कोई बर्ड है, बर्ड तो 3D में ही मूव करती है एट ए टाइम पे, ठीक है, क्लियर है। चलिए एक क्वेश्चन करते हैं। द पर्सन ट्रेवल्स फ्रॉम पॉइंट O टू A टू B, 3 जगह जा रहा है, ठीक है। O से A जा रहा है, फिर A से B जा रहा है, दिख रहा होगा फिगर में। स्ट्रेट लाइन पे जा रहा है। द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट्स आर रिस्पेक्टिवली। जल्दी बताओ, बहुत जल्दी। रुको, अच्छा 1 मिनट, 1 मिनट रुको यार, ये टाइमर यहाँ से क्यों गायब हो गया? टाइमर होना चाहिए। भाई तो कह रहे हैं बहुत जल्दी तुम लोगों को, हम क्या बताएं? जल्दी है इसका मतलब गलत बता दो, जल्दी बताओ। देख लो पहले, अभी और जल्दी करेंगे। टाइमर ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहा है हमको। चलो छोड़ो, हटाओ, इस पैनल में नहीं है वो फैसिलिटी। आपसे क्या पूछा है? 2 चीजें पूछा है, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस पूरी लेंगे आप, तो पूरा 0 से 10 गया और 10 से 16 है ना, अरे सॉरी, हाँ 10 से, हाँ 6 पीछे से देख रहे हैं हम लोग, तो 4 गया है, ठीक है। तो 10 और 4 ये 14 हो गया, ठीक है। तो 14 एक ही में है देखा जाए तो, और बाकी डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट, तो ये वाली गैपिंग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। चलिए सही है, डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, चलिए बताइए, जल्दी बताओ। सी ऑप्शन सही है सबका? सबको समझ में आ रहा है? बताओ, आसान है ना?
ये तो बिल्कुल आसान है, ये तो स्ट्रेट लाइन में गए तो इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो जाएंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, ये देखिए, ये हमने देखा, देखिए पाथ देखिए पहले। अब एक मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट एक ए ओ से इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन बी तक जा रहा है, एक पाथ ये है फॉलो जाने का, है ना। यस सर। दूसरा पाथ एक ये भी है, देखिए इस तरह भी जा सकता है ना, थोड़ा आगे जाए और वापस टर्न करके आ जाए। एक तीसरा पाथ भी है, देखिए क्लियर है। 3 पाथ दिखाए हमने आपको, एक ही पोजीशन पे पहुंचने के 3 रास्ते हैं अलग अलग, ठीक है। तीनों रास्ते डिस्टेंस कहलाएंगे, तीनों रास्ते क्या कहलाएंगे? डिस्टेंस कहलाएंगे, लेकिन तीनों डिस्प्लेसमेंट नहीं है। यस सर। डिस्प्लेसमेंट कौन होगा? पाथ 1। हाँ, ठीक है, क्लियर है। तो क्या पूछ रहा है? इज द टोटल डिस्टेंस इक्वल इन ऑल द 3 केसेस? No, sir. नहीं, क्लियर है, ऐसा नहीं है। फिर क्या कह रहा है? हाँ वही सवाल है, इज द डिस्प्लेसमेंट इक्वल इन ऑल द 3 केसेस? यस सर। हाँ, ट्रिकी क्वेश्चन है। सर डिस्प्लेसमेंट। तीनों केसेस में डिस्प्लेसमेंट बराबर है? Yes, sir. यस सर। बराबर है ना। यस सर। फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन फिक्स है ना तीनों केसेस में, वो नहीं चेंज हो रही है, तो डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा नहीं है। होगा। यस सर। डिस्प्लेसमेंट किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे। डिस्टेंस किस पे डिपेंड करती है? पाथ पे। हाँ बस, डिस्प्लेसमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ। यस। ठीक है, चलिए जैसे देखिए यहाँ पे ये तीनों डिस्टेंसेज हैं, यस सर। ठीक है, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर, ठीक है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका कौन सा होगा? 6 मीटर वाला, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करिए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द फाइनल एंड द इनिशियल पोजीशन। क्या पूछ रहा है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट? सर ऑप्शन सोच समझ के, लेकिन जल्दी, सर ऑप्शन C. मुझे मत देखिए, बोर्ड पे देखिए। Option C. इस एग्जांपल से तो बहुत आसान हो जाएगा। हाँ ये डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होगी, छोटी नहीं हो सकती, यस सर। बराबर हो सकती है स्ट्रेट लाइन के केस में। तो बिल्कुल सही कह रहा है ये, डी जो है वो या तो बराबर हो सकती है डिस्प्लेसमेंट के या उससे बड़ी हो सकती है। क्लियर है? बताएं सभी लोग। डी या तो ग्रेटर देन ये एस होगी या इक्वल टू होगी, इन दोनों को मर्ज करोगे तो यही रिलेशन निकल के आएगा। यस। किसी बच्चे को डाउट हो रहा हो तो पूछता रहे बीच में, द लोकेशन ऑफ अ पार्टिकल इज चेंज्ड, व्हाट कैन वी से अबाउट द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल? सोच समझ के जवाब देना। जल्दी। सर ए। A. यस सर। Option A. ए यस सर। सही है, सभी लोग का ए यस सर। Yes, sir. है? Sir. चलिए ठीक है। देखिए डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस देख लीजिए, ये तो नोट्स आप बना ही लेंगे बाद में। सबसे पहला, डिस्टेंस इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। इट इज पाथ डिपेंडेंट, इट इज पाथ इंडिपेंडेंट। इट कैन ओनली बी जीरो और पॉजिटिव, ये जीरो होगी या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। और इट कुड बी जीरो, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तीनों हो सकते हैं ये, यस सर। ठीक है। ये क्या बोल रहे हैं? इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। ये कैसी क्वांटिटी है? Vector. वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई? ये वाला पोर्शन समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. ठीक है। A farmer has to go 500 meter due north, 400 meter due east and 200 meter due south to reach his field. जल्दी से बताओ। सर 400। 500. क्या कह रहा है? डायरेक्शन ये होती है, सबको पता है, ठीक है। ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये साउथ, ये वेस्ट, ऐसे बना के चलना है। यस सर। कह रहा है कि 500 साउथ में गया, 500 साउथ में भेज दिया हमने। North. अच्छा नॉर्थ में गया, तो नॉर्थ ही भेजा है, बोल रहे हैं, ठीक है। And south. अरे ये नॉर्थ है भाई, साउथ कहाँ है? ये 400 मीटर ईस्ट में गया, तो ये हो गया 400 ईस्ट। फिर कह रहा है 200 मीटर साउथ में गया, तो 200 मीटर साउथ में यहाँ कहीं गया, तो ये हो गया 200। अब क्या पूछ रहे हैं? व्हाट डिस्टेंस ही हैज़ टू वॉक टू रीच द फील्ड। तो डिस्टेंस पूरा ऐड कर दीजिए सबको,
ठीक है, फिर क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट ये फाइनल पोजीशन, ये इनिशियल पोजीशन, मिला दो, सर 500 ही होगा। बन गया ट्रेपेजियम। यस। ठीक है, ये कैसे निकालेंगे? ये यहाँ से इसको ऐसे से मिलाइए, है ना, ये भी 400 होगी, दिमाग लगाइए थोड़ा सा। अब ये 200 है तो ये भी 200 हो गई, तो नीचे वाली 300 हो गई। 3 4 5 का राइट एंगल ट्राइंगल होता है, 2 0 और लगा दीजिए, है ना। इसको देखिए, पार्टिकल मूव्स फ्रॉम ओरिजिन टू एंड देन कम्स बैक 2 मीटर टुवर्ड्स द ओरिजिन, फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ये 10,0 नहीं समझ में आ रहा होगा क्या लिखा है। हाँ। आप लोगों ने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ी है ना, तो फिर क्यों कह रहे हो नहीं समझ में आ रहा है? ओरिजिन से गया है, ओरिजिन मतलब ओरिजिन पे कोऑर्डिनेट 0,0 होते हैं, एक्स भी 0 वाई भी 0। तो अब वो 10,0 का मतलब है वाई डायरेक्शन में 0 गया है, लेकिन एक्स में कितना गया है? 10 गया है। And 2 meter ये distance। तो यहाँ के कोऑर्डिनेट ऐसे ही तो लिखेंगे आप, 10,0। Yes sir। सर डिस्टेंस हो जाएगा एंड डिस्प्लेसमेंट भी 8 हो जाएगा। अब 2 मीटर वापस आया, 2 मीटर वापस आएगा यहाँ कहीं 8 पे, यस सर। तो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस हो गया अब डिस्टेंस 12 12, है ना, और डिस्प्लेसमेंट 8। डिस्प्लेसमेंट आसान था क्वेश्चन था, लेकिन आप लोगों ने टाइम लगा दिया। अच्छा हाँ, चलो एक चीज़ और नहीं बताते हैं यहाँ पे। देखिए, हमने आपसे क्या बताया था कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डायरेक्शनल होता है ना, वेक्टर क्वांटिटी है, डायरेक्शन उसके साथ एसोसिएटेड होती है। तो अब डायरेक्शन को हम या ज़बान से बोल सकते हैं कि वो एक्स डायरेक्शन में गया, वाई डायरेक्शन में गया, जेड में गया, ठीक है। या हम क्या करते हैं, उसके लिए एक नोटेशन हमने बना दिया। नोटेशन क्या बनाया है कि अगर एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसके आगे आई लगा देंगे, आई कैप ऐसे। अगर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो हम उसके आगे जे कैप लगा देंगे, है ना। और अगर जेड डायरेक्शन जो तीसरी डायरेक्शन है वहां मूव कर रहा है तो हम के कैप लगा देंगे। सर यही लेटर्स हैं ऐसे ही रैंडमली। अब तुम पूछो एक्स वाई जेड में, एक्स वाई जेड क्यों? ए बी सी भी हो सकता था। स्पीड एंड वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड एंड वेलोसिटी। देखिए ध्यान से, ये आप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। ये समझाना है आई वाला, माइनस और प्लस आई, है ना। एक एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर रहा है, एक पॉजिटिव में। नेगेटिव वाले के आगे बस माइनस आई कैप लग जाएगा, उसके आगे प्लस आई कैप लग जाएगा। क्लियर है? यस सर। बिल्कुल। एवरेज स्पीड क्या होती है? एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। ये सारे इसके MKS में हम इसको मीटर पर सेकंड से लिखते हैं, CGS में सेंटीमीटर पर सेकंड। डायमेंशंस होती हैं M L T की पावर -1। कहाँ से आया ये? क्या होता है? M मीटर के लिए होती है, M मास M मीटर के लिए नहीं होती है, M मास के लिए होता है। हाँ ठीक है, M मास के लिए, इसका मास 0 होता है इसलिए M की पावर 0, किसी की पावर 0 1 होता है ना, तो कुछ नहीं बचेगा वहाँ पे। L लिखा है लेंथ के लिए, लेंथ की यूनिट मास होती है ना, तो जिसकी होती है तो डायमेंशन में वो वाली क्वांटिटीज लिख दी जाती हैं। अब देखो मीट इसकी जगह पे L लिख दिया गया है, और टाइम सेकंड का होता है तो टाइम नीचे से ऊपर गया तो उसकी पावर -1 हो गई। तो कुछ नहीं होता है, उसी को अलग तरह से लिखा गया है और क्यों लगाया? क्योंकि मासलेस है ना, उसका मास से लेस से कोई लेना देना नहीं है सच ना। स्पीड का अपना कोई मास नहीं होता ना, वेलोसिटी का अपना कोई मास नहीं होता है। क्लियर है? यस। हाँ, तो ये नोटेशन में लिखा जरूर जाता है, इससे समझ में आता है कि हाँ ये मास का मामला नहीं है यहाँ पे कोई। यस। ठीक है, आगे चलते हैं। एवरेज स्पीड, ये देखिए एग्जांपल दिया हुआ है। अब इसको देखिए, दो प्लेस दिए हुए हैं, x1 t1 ये इनिशियल पोजीशन थी, x2 t2 क्या है, मतलब t1 टाइम में ये x1 पोजीशन पे था, Yes. t2 टाइम में ये कहाँ पहुंच गया? हाँ, x2 पोजीशन पे पहुंच गया। अब अगर इसका एवरेज लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इसके बीच का पाथ, इसके बीच का पाथ कैसे पता चलेगा? x2 - x1 से, यस। x2 - x1 किया, और इनके बीच का टाइम इंटरवल कैसे पता चलेगा? t2 - t1 से। अब बात समझ में आई? Yes. सबके ऊपर एरो क्यों लगा हुआ है? क्योंकि एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? तो ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे एवरेज स्पीड लिखा होना चाहिए था। ठीक है, एवरेज स्पीड की बात, एवरेज वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे। तो ये देखिए, ये डेल्टा x हो गया, यानी डिस्प्लेसमेंट जिसको हम बोलते हैं, यस सर। एवरेज डिस्प्लेसमेंट। और ये क्या है? टाइम। हाँ, टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। समझ में आ रहा सही है? है। बोलो। हाँ ठीक, आगे चलते हैं। सर ये चलिए, वो एरो एवरेज को एवरेज को नहीं, एरो डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, वेक्टर क्वांटिटी है ना इसलिए। चलिए इसको देखिए, व्हाट विल बी वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल व्हेन इट रिवर्सेस इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। देखिए, जब आप अपनी कोई भी पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, चाहे वो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है चाहे वो वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, तो वो जहां से अपनी पोजीशन को रिवर्स करता है, अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को रिवर्स करेगा, वहां पे उसकी वेलोसिटी 0 होनी चाहिए,
तभी तो घूमेगा, Yes. रुकेगा नहीं तो घूमेगा कैसे? Yes. बात समझ में आ रही है? आप भी तो टर्न करते हैं तो आपको स्लो करना पड़ता है, Yes. और अगर यू टर्न लेना है तो काफी स्लो करना पड़ता है, वरना तो आपका यू टर्न हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऊपर भी कोई पार्टिकल अगर जा रहा है तो वो जहां से घुमा वो पॉइंट उसकी मैक्सिमम हाइट कहलाती है, और उस मैक्सिमम हाइट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होनी पड़ेगी। बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो यही यहाँ पे समझाया गया है, देखिए ध्यान से। फॉर अ पार्टिकल कॉन्स्ट्रेंट टू मूव, यानी मजबूर है स्ट्रेट लाइन में मूव करने पे, इट कैन ओनली चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अपोजिट टू द ओरिजिनल डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, उसके अपोजिट ही उसको मूव करना पड़ेगा। दूसरी चीज है, अगर पार्टिकल रिवर्स कर रहा है अपनी डायरेक्शन ऑफ मोशन को, उस पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी जीरो होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर है? बोलिए। यही चीज अगर कोई ऊपर मोशन कर रहा है उसके साथ भी होगी, और हॉरिजॉन्टल में भी यही होगा। क्लियर है? बताइए। स्पीड और वेलोसिटी हम सब जानते हैं। चलिए ये बताइए, अच्छा क्वेश्चन है, कराते हैं इसको। क्या पूछ रहा है? द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के लिए सबसे पहले देखिए हमें चाहिए क्या होता है? एवरेज स्पीड चाहिए, सॉरी नहीं, इसको लिखने का एक और तरीका होता है, चलो बता दें, अच्छा हुआ। अब एवरेज स्पीड आपको लिखना है। स्पीड क्या होती है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। Yes, sir. मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी होता है ना, वेलोसिटी ये तब है जब आप एरो लगा दें। Yes, sir. इसका अगर आप इसका मैग्नीट्यूड खाली लिखना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं कि हम वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से कंसर्न हैं, तो आप इसके आगे मॉड लगा दीजिए। मॉड के बाहर कोई भी चीज पॉजिटिव में ही आती है ना, निकल के पड़ा है ना मॉड में, Yes, sir. तो स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। Yes. तो वेलोसिटी को स्पीड में कन्वर्ट करना है तो मॉड लगा दो, वो खाली मैग्नीट्यूड दिखा रहा है, मतलब ये है कि ये स्पीड लिखी हुई है। क्लियर है? Yes. बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो ऐसे लिख सकते हैं आप। तो अब यहाँ पे क्या आएगा? टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या होगी बताइए? Sir, 2 pi r upon 2, which will be equal to pi r is equal to 1. हाँ, पाई आर होगी ना, Yes. टोटल डिस्टेंस पाई आर होगी। Sir, r 1 है तो pi बचेगा। हाँ, फिर रखेंगे जब वैल्यू। और अपॉन क्या आएगा? टोटल टाइम। टाइम दे रखा है क्या? Sir, 1 second. 1 सेकेंड, तो 1 हो गया नीचे, तो आंसर आ गया पाई, क्योंकि आर भी 1 हो जाएगा, आर 1 आपको दिया है यहाँ पे। Yes, sir. अब आप क्या निकालेंगे? दूसरा क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी। अब ये मॉड हटा दीजिए। हैं? वही ऑप्शन है, पाई मीटर पर सेकंड है, ये ऑप्शन है। हाँ, मतलब ऑप्शन से जाएंगे तो मिल गया हमें आंसर, लेकिन हम निकाल लेते हैं। टोटल डिस्प्लेसमेंट तो यही होगा, Yes, sir. Yes, sir. विच इज इक्वल टू डायमीटर, Yes, sir. है ना? Yes, sir. और डायमीटर कितना होगा? 2 होगा, 1 मीटर। हाँ, Yes, sir. तो 2 हो गया, डिवाइडेड बाई 1, तो 2 आ गया, 2 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है सबको? Yes, sir. चलिए आगे। कौन पूछ रहा है? नित्या। अच्छा नित्या, आज तुम फिर आज गायब हो गई हैं भाई? अच्छा ठीक है। मॉड इसलिए लगाया कि अगर हम वेलोसिटी स्पीड को लिखना चाहते हैं तो इस तरह भी लिख सकते हैं, ये एक तरीका है लिखने का। मॉड लगाने से ये दिखा रहा है कि आप इसके मैग्नीट्यूड से कंसर्न हैं खाली, और वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होता है ना? Yes, sir. जब स्पीड में डायरेक्शन जुड़ती है तो वेलोसिटी बनता है। तो इसका क्या मतलब है सीधा सीधा कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या कहलाएगा? स्पीड ही तो होगा। तो ये वेलोसिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी है ये। ठीक है, Yes, sir. ये मॉड अगर आपने लगा दिया यहाँ पे तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कहलाएगा। क्लियर है? समझ में आया? चलिए, मॉड वाला आ भी गया, अभी हमने बताया भी मॉड के बारे में है। हाँ, क्या पूछ रहे हो? ये एब्सोल्यूट वैल्यू देगा मॉड। हाँ हाँ भाई, स्पीड तो एब्सोल्यूट होती है ना वैल्यूज की, तो हाँ हाँ हाँ। चलिए बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। अगर आपने कैलकुलस वाला वीडियो देखा है तो आप लोग थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, मैं बताना नहीं चाह रहा हूँ अभी, क्योंकि आप थोड़ा इस पे दिमाग चलाइए। Sir, false. क्या फॉल्स? सर ऐसा नहीं हो सकता, वो इक्वेशन 2 नहीं होगी सर, क्योंकि मॉड लगा हुआ है तो जो बाहर वैल्यू है एक्सप्लेन करिए। फॉल्स ट्रू तो हाँ करो, स्पीड जीरो होता है। बताओ। सर वो पहले वाला वो वेलोसिटी इंडिकेट कर रहा है ये बताना क्या चाह रहे हैं वहाँ से? कि सर वेलोसिटी है मगर उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अच्छा, ये बताना चाह रहे हैं। ऑनलाइन में कोई और बच्चा बताएगा? ये वो हाँ, ds/dt वाला फॉर्मूला है। तो ये बताना क्या चाह रहे हैं इससे, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर की रेस्ट पे इसके थ्रू
एक्सेलरेशन करना चाह रहे हैं, डायरेक्शन भी बता रहा है। एक्सेलरेशन करना चाह रहे हैं। तो बहुत छोटे टाइम पीरियड की वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। हाँ, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के बारे में क्या बता रहे हैं? टाइम 0 हो सकता है। एक्सेलरेशन 0 है। देखिए, सबसे पहली चीज़ अभी हमने पीछे बताया अभी, और फिर आप लोग ये गलती कर रहे हैं। देखिए, यहाँ लिखा हुआ है d/dt और mod v। ये क्या होता है? ये तो स्पीड होती है। यस सर। सर बताया तो था ही स्पीड है। हाँ, तो और क्या बताना चाह रहे हैं? चलिए। स्पीड अपॉन टाइम। अपॉन टाइम नहीं, ये लगा हुआ है ना, ये ऑपरेटर साथ में। यस सर। ये ऑपरेटर क्या दिखा रहा है? बहुत छोटे टाइम। तो इंस्टेंट। चेंज दिखा रहा है, नहीं दिखा रहा है? अरे चेंज दिखा रहा है या नहीं दिखा रहा है? यस सर। चेंज ही को तो डिनोट करेगा। Yes. चेंज इन स्पीड इज इक्वल टू 0 है। Yes. ये बता रहे हैं ना आप? Yes, यानी sir. स्पीड कैसी है? नहीं बोलेगा कोई। यानी कांस्टेंट। हाँ, कांस्टेंट है। ये पूरे का मतलब ये है कि स्पीड कांस्टेंट है। आप समझे? Yes. कि चेंज 0 है, इसका मतलब स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है। तो सर ये भी तो इंडिकेट कर रहा है ना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0। क्यों? सर स्पीड हाँ, ठीक है, एक्सेलरेशन 0 बोल सकते हैं। ठीक है, स्पीड चेंज जैसे दिया हुआ है हम पहले उसको वैसे समझते हैं, मतलब स्पीड कांस्टेंट है। यस सर। एक्सेलरेशन 0 में वेलोसिटी, चलिए अभी इस पे रहते हैं, स्पीड क्या है? कांस्टेंट है। हाँ, अगर आप एक्सेलरेशन 0 पे जाएंगे तब तो वेलोसिटी कांस्टेंट भी दिखा देगा। एक्सेलरेशन 0 बोलने से ये दिमाग में एक डाउट आ सकता है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। अरे यार, यस सर। आ सकता है, नहीं आ सकता है? Yes, sir. बिल्कुल आ सकता है, लेकिन स्पीड अगर कांस्टेंट बोली जा रही है तो जरूरी नहीं है कि वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो। हाँ। क्यों हम ऐसा कह रहे हैं? सर डायरेक्शन चेंज हो। हाँ, सर्कुलर मोशन का एग्जांपल ले लीजिए आप। कहीं पे भी कर्व्ड मोशन हो रही है और अगर वहां पे स्पीड कांस्टेंट रह सकती है, खाली डायरेक्शन चेंज होती रहे अगर, पता है ना, हम पढ़ चुके सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या करता है? वो मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं लाता है। यस सर। वो क्या करता है? सिर्फ डायरेक्शन में चेंज लाता है, क्योंकि वो रेडियली लगता है, परपेंडिकुलरली लग रहा है Yes, सरफेस के। yes. ठीक है, तो पहला तो हम समझ गए। अब दूसरे पे आते हैं। दूसरा तो प्योर है, हम समझते हैं उसको। क्या? dv/dt क्या होता है? सर अरे एक्सेलरेशन। Acceleration. ds/dt इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है और dv/dt क्या हो गया? इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? तो ये एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ये कंडीशन के साथ कि एक्सेलरेशन 0 नहीं है फिर भी स्पीड कांस्टेंट है। क्या ये पॉसिबल है? यस सर। वो देखो, सर हो सकता है ना। सर हो सकता है। ट्रू है। यूनिफॉर्म सर्कुलर और ये देखो क्या लिखा है? कैन। सर हो सकता है। ट्रू। हो सकता है। हो सकता है ना? यस सर। अभी हमने बताया ना, Yes. सर्कुलर मोशन में क्या होता है? Yes, sir. यही तो होता है सर्कुलर मोशन में। सर्कुलर मोशन जब कोई भी ऑब्जेक्ट कर रहा है, चलिए ऐसे ऐसे मूव कर रहा है ये कोई भी ऑब्जेक्ट। अब देखिए, ये डायरेक्शन यहाँ पे ऐसी है, यहाँ पे ऐसी डायरेक्शन है, यहाँ पे डायरेक्शन ये है, ये वेलोसिटी की डायरेक्शन है। मान लो वेलोसिटी है 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 8 मीटर पर सेकेंड, यहाँ पे भी 8 मीटर पर सेकेंड। पॉसिबल है? नहीं यस सर। है? यस सर है। नहीं पॉसिबल है? सर पॉसिबल पॉसिबल है। कांस्टेंट वेलोसिटी से हम ये मोड़ तक क्रॉस कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं, लेकिन क्या वेलोसिटी कांस्टेंट है? नो सर। नो सर। वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है। नहीं है। इसी वजह से इसमें एक्सेलरेशन भी होगा, यस सर। क्योंकि वेलोसिटी है। यस सर। तो स्पीड कांस्टेंट रहते हुए भी एक्सेलरेशन है या नहीं है? यस सर। और यही यहाँ पे बोल रहा है। यस सर। पहले वाले में बताया उसने कि स्पीड कांस्टेंट है, और दूसरे वाले में कह रहा है कब? जब एक्सेलरेशन नॉट 0 है। नॉट 0 मतलब है, अरे एक्सेलरेशन है ना कुछ ना कुछ, सर यस सर। समझे? तो ये कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है। यस सर। हो रही है, सर्कुलर मोशन में भी हो रही है। नहीं समझ में आया? सर ये बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। अगर समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अच्छे अच्छे लोग इसको जो है पढ़, वीडियो देखना, दोबारा देखना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्लियर हो गया? आगे चलें। यस सर। ये देखिए पूरा यहाँ पे वही चीज़ समझाई गई है। थोड़ा घुमा घुमा के पूछा था उन्होंने थोड़ा सा। कवर्स 30 किलोमीटर इन 2 आवर्स। ये कार है 30 किलोमीटर कवर कर रही है 2 घंटे में। फिर कह रहा है नेक्स्ट 40 किलोमीटर इन 20 किलोमीटर पर आवर। नेक्स्ट 40 किलोमीटर कवर कर रही है 20 किलोमीटर पर आवर से। फाइंड द एवरेज स्पीड द एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला टोटल यहाँ का टाइम तो हमें साफ साफ दिख रहा है, 2 आवर है। यस सर।
निकल आएगा? यस सर। क्लियर है? आसान क्वेश्चन है, हो जाएगा। 17.5 ही आ रहा है। उसका एक और तरीका है, उसका एक और तरीका है हाँ बेटा बताओ। सर 30/50 उसका 20 का एवरेज। हाँ हाँ, कई तरीके हो सकते हैं, ठीक है। बात समझ में आ रही है? यस सर। आगे चलते हैं। A particle travels half the distance with a velocity v0. The remaining half was traveled with v1 for half the time and v2 for the other half of time. Find the average velocity of the particle for complete motion. ये क्वेश्चन इरोडोव का है, देना चाहिए। देखिए फिगर बनाते हैं। पार्टिकल ट्रेवल्स हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। देखिए ये पूरी डिस्टेंस है, आधी डिस्टेंस के बारे में कह रहे हैं, ये हाफ द डिस्टेंस है। हाफ द डिस्टेंस कितने से मूव कर रहे हैं? वेलोसिटी v0 से। तो हम डिस्टेंस को हाफ हाफ कर लेते हैं। मान लेते हैं टोटल डिस्टेंस थी 4x। कितनी? 4x। ठीक है, तो ये 2x हो गई हाफ। ठीक है, अब हाफ द डिस्टेंस v0 से, तो ये v0 हो गई वेलोसिटी। फिर क्या बोल रहे हैं? द रिमेनिंग हाफ वॉज ट्रेवल्ड विद v1 फॉर हाफ द टाइम एंड v2 फॉर अदर हाफ। यानी यहाँ पे भी 2 टुकड़े हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे हाँ टाइम के टुकड़े। अब यहाँ पे क्या किया है, तो फिर हम डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं? 2x मान सकते हैं, तो हमारा काम थोड़ा आसान हो जाएगा। अब ये जो एक हाफ टाइम में, मतलब हाफ द टाइम, और दूसरा कितने में? v2 फॉर अदर हाफ टाइम। अब ये देखिए यहाँ पे कितना आ रहा है, यानी ये डिस्टेंस अगर हम निकालें तो ये v1 से ट्रेवल की गई है और टाइम आधा लगा है। यस सर। ये बोल रहे हैं ना? यस सर। तो पहले वाले का टाइम हम पहले निकाल लेते हैं, कितना है? सर t मानना पड़ेगा। तो t क्या, हम 2t मान लेते हैं ना, टाइम भी पूरा, पूरे टाइम को हम कितना मान लेते हैं? 2t मान लेते हैं। लेकिन एक सेकेंड, तो पहले का टाइम तो हमें पता नहीं है, डिवाइडेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे? देखिए क्या सोचना चाहिए था हम लोग को यहाँ पे। इसको नहीं, इसको हम लोग मान लेते हैं कितना? t1। यस सर। भाई ये टाइम तो कुछ बोल नहीं रहा ना, वो हाफ द डिस्टेंस विद वेलोसिटी v0। यस तो सर। मान लेते हैं t1 टाइम में कवर किया गया था, या आप मत मानिए यहाँ पे कोई टाइम, कोई दिक्कत की बात नहीं, आपको पता है t टाइम होगा। आगे चलते हैं, यहाँ की बात कर रहा है, तो यहाँ पूरे का अगर आप, ये t टाइम, ये भी t टाइम, तो पूरा कितना हो गया? 2t टाइम। यस सर। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है? ये t नहीं मांगेंगे अब आप, अगर आप वहाँ t मान चुके हैं तो इसको t नहीं मानेंगे। 3t। ठीक है, इसको आप कैपिटल T मान लीजिए। यस सर। क्लियर है? क्योंकि ये बराबर नहीं है ना, इसलिए आप 2t नहीं मानेंगे। ये v2 से चला है, बोलो इतनी बात समझ आ रही है? यस सर। हमें निकालना क्या है, वहां आ जाते हैं। एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी में टोटल डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है तो एक ही चीज होगी। यस सर। तो अब आप बताइए, टोटल डिस्टेंस तो हमें पता नहीं है। पता है? अरे पता है भाई, 2x हमने माना हुआ है, कैसे नहीं पता है? 2x हमने माना है ना यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस, एवरेज वेलोसिटी v एवरेज के लिए हमें टोटल डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट चाहिए। तो ये कितना है? 2x है टोटल। अब नीचे आ जाए, टोटल टाइम, यहाँ का टाइम कितना है? t कैपिटल T, हाँ बिल्कुल सही। प्लस यहाँ का टाइम कितना है? स्मॉल t। 2t। ये है ना? बताओ यहाँ तक सब लोग समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। आ रहा है। अब देखिए आगे क्या होता है। हमें वैल्यू किसकी किसकी चाहिए यहाँ पे? t, कैपिटल T और स्मॉल t की वैल्यू हटानी है। यस सर। ठीक है, कैपिटल T की वैल्यू हम यहाँ से बहुत आसानी से हटा सकते हैं। कैसे हटा सकते हैं? x बाई v0 से। बोलो, यस सर। x बाई v0 यहाँ से निकाल लिया हमने। अच्छा, स्मॉल t क्या है? सर स्मॉल t क्या है? मतलब वो सर v1 प्लस v2 अपॉन 2t हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v1 प्लस v2 अपॉन 2t। नहीं। अच्छा ये बताओ, यहाँ दोनों टुकड़ों की जो डिस्टेंस है, यहाँ की और यहाँ की, उसको हम ऐसे वो v1t और ये प्लस v2t इक्वल टू हम x नहीं लिख सकते? यस यस सर। कैसे? सर टी कॉमन लेके। अरे क्यों नहीं लिख सकते? ये x थी तो ये भी पूरी x होगी ना। यस सर। और इतनी डिस्टेंस v1t होगी। हाँ यस सर। v1t कैसे? फॉर्मूले से, स्पीड डिस्टेंस टाइम के। हाँ यस सर। और ये भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के फॉर्मूले से निकाल लिया हमने। बात समझ में आ रही है? यस सर। ठीक है, तो ये x के बराबर हो गया।
अब यहाँ से t निकालना बड़ा आसान है, यहाँ से t की वैल्यू क्या आ जाएगी, v1 प्लस v2 इक्वल टू x, तो t इज इक्वल टू हो गया x अपॉन, दोनों t मिल गया यस सर। भाई, ये वाला t भी मिल गया, ये वाला t भी मिल गया। अब रखते हैं वैल्यू उठा के, तो इसमें अगर हम वैल्यू रखते हैं तो क्या आएगा, हम दूसरे पेज पे इसलिए नहीं जा रहे हैं क्योंकि यहीं पे सबके आंसर लिखे हुए हैं, तो ये हटाते हैं और इनको हटाते हैं। चलिए दोनों की वैल्यूज डालते हैं, क्या आई है, x अपॉन वी नॉट, और यहाँ पे क्या आएगा 2x अपॉन v1 प्लस v2, यही आएगा। यस सर। बोलिए, अब देखिए मैं इधर मिटा रहा हूँ, देखिए आपको 2x अपॉन x कॉमन ले लीजिए नीचे से, x कॉमन लेंगे तो बचेगा 1 अपॉन वी नॉट प्लस 2 अपॉन v1 प्लस v2। यस सर। बोलो भाई, यस इतना सही। यस सर, यस सर। हाँ, अब x कैंसिल, यस सर। हाँ x कैंसिल हो गया, नीचे एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे हमें मिलेगा v नॉट ब्रैकेट में v1 प्लस v2, यस सर। अरे ये तो मिलेगा, और ऊपर मिलेगा v1 प्लस, सॉरी हाँ v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। बोलो, यस सर। इतना ही मिलेगा ना। अब हम इसको ऊपर ले चलते हैं, तो इसको ऊपर ले चलते हैं तो क्या होगा, ऊपर ले चलेंगे तो क्या मिलेगा हमें 2v नॉट v1 प्लस v2, और नीचे क्या आएगा v1 प्लस v2 प्लस 2v नॉट। ये आ गया आंसर आपका। किसका मैच कर रहा है, किसी का नहीं। अब देखिए कहाँ कहाँ गलतियाँ की थी आप लोगों ने। गलती पकड़िए, जिन लोगों ने किया, जिन्होंने किया ही नहीं वो तो फिर वीडियो देखेंगे दोबारा, अपना 2-3 बार देखेंगे तो आ जाएगा। गलती मिल गई, टी को एलिमिनेट करना था दोनों जगह से, वो सही से कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ मुश्किल था क्वेश्चन, ये कौन सा मुश्किल कॉन्सेप्ट लगा, कोई कैलकुलस नहीं लगी इसमें। हाँ सर सब्स्टिट्यूशन गलती हो गई। चलें आगे। सर मेरी भी वही हाँ ठीक है, नेक्स्ट। क्वेश्चन बढ़िया था। हाँ नहीं, क्वेश्चन ऐसे ही होते हैं, बढ़िया ट्रिकी क्वेश्चन था। इफ अ पार्टिकल ट्रेवल्स n इक्वल डिस्टेंसेज विद द स्पीड v1 v2 vn, द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल विल बी, क्या होगी? देखो एवरेज स्पीड, फिर तुम लोग पता नहीं कहाँ चले जाते हो, बेसिक फॉर्मूले पे आओ, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम अगर आप निकाल रहे हैं सबको n से डिवाइड कर दीजिए, n को सबसे डिवाइड कर दीजिए। पहली का टाइम कितना आएगा, v1 अपॉन n, ये n अपॉन v1, n अपॉन v1, v1 अपॉन n कहाँ से जाएगा, n अपॉन v1, बताइए कैसे निकालेंगे? चलिए ये होमवर्क है, देखें कौन लोग कितना दिमाग लगाते हैं, नहीं कराएंगे हम। व्हाट इज एक्सेलरेशन, क्या होता है एक्सेलरेशन? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। लास्ट टाइम दिखाइए सर, एक बार वो क्वेश्चन फिर से दिखाइए। ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, देख लिया। ठीक है, ये सबको पता है, क्लियर। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। एवरेज एक्सेलरेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, सही है? बोलिए। हाँ, इसमें कोई चीज़ नहीं है किसी के लिए। वेक्टर क्वांटिटी है और एसआई सिस्टम में मीटर पर सेकंड स्क्वायर से कैलकुलेट करते हैं। इतना क्लियर है? हाँ, आप देखिए इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या हुआ, डीवी अपॉन डी टी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। हाँ, अब इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में बताने की ज़रूरत नहीं है, सब पता है। अब देखिए, अगर ये वेलोसिटी वर्सेस टाइम में आपको एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस मिलता है, लेकिन अगर आप वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के टर्म में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन का फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो उसका भी एक तरीका होता है, वही यहाँ पे लिखा हुआ है। इसका आगे यूज़ भी है, अभी हम लोग एक क्वेश्चन करेंगे उसमें इसका यूज़ आएगा, तो बेटर है हम इसको वहीं एक्सप्लेन करेंगे जहाँ पे इसका क्वेश्चन आएगा। अभी आपको थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अभी ये समझिए, तो समझ, ये तो क्लियर है, ये वाला, इस पर फोकस करिए। कौन वाला? तो वो समझना ही नहीं है अभी, उसको हम क्वेश्चन के साथ समझाएंगे, अभी छोड़ो उसको, ठीक है। ये समझिए तो पता है, क्लियर है? हाँ, छोड़ो उसको। हाँ, क्या पूछ रहा है ये देखो, कितना मतलब ये तो क्लियर है, ये तो हमें पता है। व्हाट डज
ये क्या रिप्रेजेंट करता है? तो आसान है Acceleration. भाई, ये और ये दोनों अलग अलग हैं। ये क्या है? dv अपॉन dt, ये एक्सेलरेशन है, Yes sir. है ना? और ये क्या है? अरे ये क्या है? Yes sir. ये है, this is called speed है sir. Speed है sir. स्पीड है कि चेंज इन स्पीड? स्पीड में चेंज है, Speed. तो दोनों सेम है। No sir. Speed and change speed अलग है. ये तो एक्सेलरेशन है क्योंकि वेलोसिटी है, Yes. वेलोसिटी में चेंज एक्सेलरेशन हुआ, Yes sir. ठीक है। वो स्पीड में चेंज नहीं, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज हो रहा है वो खाली। हाँ तो अरे मॉड लगा है, कैसा है? हाँ, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड में चेंज दिखा रहा है खाली, वो डायरेक्शन की कोई बात नहीं कर रहा है। पोजीशन टाइम ग्राफ देख लीजिए, बहुत आसान है, रिवीजन हो गया है बिल्कुल। पोजीशन टाइम ग्राफ में एवरेज वेलोसिटी है ना, ये 2 पॉइंट्स के बीच में बताया था हमने कैसे निकलती है एवरेज वेलोसिटी। अगर इस तरह का नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रहा है तो आप सेकंड बनाएंगे, ये देखिए ऐसे बनेगा, Yes sir. बोलो यही तो स्लोप हो जाएगा। Yes, इसका स्लोप निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? इसको इधर मिला दीजिए, इसको ऊपर से मिलाइए, ट्रायंगल बन गया, निकल आएगी। Yes sir. लेकिन जो आएगी निकल के वो क्या होगी? एवरेज होगी, Average होगी। ठीक है। क्लियर है? Yes sir. जो सबको पता है, ये देखिए यहाँ बना हुआ भी है, ये देखिए, है ना? Yes sir. हाँ, तो ये थीटा आप अगर निकाल लेते हैं तो क्या निकाल लेंगे? स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप यानी एवरेज वेलोसिटी निकाल लेंगे। क्लियर है? कैसे निकल सकता है? डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी से भी निकल Yes सकता है, sir. ठीक है। डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, बाकी tan थीटा से भी निकाल सकते हैं। आगे चलते हैं। पोजीशन टाइम ग्राफ में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकालने के लिए दोनों पॉइंट्स को पास लाना पड़ेगा, तो देन सेकंड विल कन्वर्ट इनटू टेंजेंट, ठीक है। ये चीज़ उन लोगों को समझ में आएगी जिन्होंने कैलकुलस के, बेसिक कैलकुलस के वीडियो देखे हैं जो हमने ग्रुप पे भेज दिए थे, हाँ। और बेसिक मोशन तैयार है जिनका, ठीक है। हम ग्राफ के ऊपर भी एक वीडियो अपलोड करने वाले हैं, जो ग्राफ 9th वाली बुक में दिए है ना अलग से तुम लोगों में, उसके ऊपर अलग पूरा सेपरेट वीडियो एक अपलोड कर देंगे। जो हमने रिवीजन कराया था तुम लोगों को काफ़ी टाइम पहले, मई जून में कराया था, वो वीडियो एक बार और अपलोड हो जाएगा, तो आप उसको एक बार और देख लेंगे तो उनके ग्राफ की पॉलिशिंग हो जाएगी आपकी, उस कॉन्सेप्ट की जो भी पढ़े थे वहाँ पे। इंस्टेंटेनियस क्लियर है, Yes sir. ठीक है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है, क्योंकि डिस्पोजिशन टाइम ग्राफ में जो स्लोप होता है वो वेलोसिटी देता है, ठीक है। tan थीटा ये सब मालूम है, इसमें कोई ऐसी चीज़ें जो पता ना हो। देखिए क्या पूछ रहा है, निकाल के बता दी जल्दी से, पढ़ लीजिए क्वेश्चन पहले। यहाँ कुछ बच्चे बहुत ज़बरदस्त गलती करने वाले हैं, हमको पता है। एक गलती होगी यहाँ सबसे, ट्रिकी क्वेश्चन है ना, कहीं गलती ना कर, ब्लंडर हो जाएगा वो तो। क्या पूछ रहा है? वेलोसिटी एट 3 सेकेंड, तो 3 सेकेंड कहाँ है? ये है, बोलो। Yes. 3 सेकेंड पे पार्टिकल है कहाँ पे? ये है यहाँ। और इस पार्टिकल का स्लोप कितना एंगल बना रहा है? 30। गलती ये होगी कि 60 वाला स्लोप भी वहीं से पास कर रहा है, तो सब उसको समझ लेंगे, ठीक है। स्लोप कहाँ से पास कर रहा है उससे मतलब नहीं होता है, मतलब उस पार्टिकल कहाँ पे है वो देखेंगे ना, पार्टिकल को देखना चाहिए हमें। तो 30 बना, tan 30 1/√3, 1 by option. देखा? ये गलती होगी ऐसे, तो ऐसी गलती मत करिए। आगे चले, हाँ। अब अच्छा क्वेश्चन आया, इन विच ऑफ द केसेस डज द पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब इसको समझिए, ट्राई करना चाहते हैं? Yes sir. करिए ट्राई। अच्छा, Sir, option D. ऑप्शन सर मेरे ख्याल से D है. थी, तो मतलब सबसे पहले आपको रिजेक्ट कर देना चाहिए था, क्योंकि उसका तो आता ही पता नहीं है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, सर है ना भाई। अगर पूछते कि कौन सा ऑप्शन है सबसे पहले एलिमिनेट होगा, तो कौन सा ऑप्शन है? इसलिए वो D बोला था, बिकॉज हाँ, जीरो से मैंने ये सोचा था कि वो पहले या तो वहीं प्रेजेंट होगा. डी को ओरिजिन ने घर से निकाल दिया है, ठीक है सर. ठीक है। Yes. चलिए देखते हैं, बहुत अच्छी लर्निंग है, तुक्के मार लो और क्या, सही तो है। अच्छा चलिए, ठीक है, अच्छी बात है।
हाँ तो अरे तो वही तो बताने जा रहे हैं, आगे थोड़ी चले जाएंगे अभी। अच्छा क्वेश्चन है, अभी समझाएंगे इसमें। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, आप स्लोप बनाएंगे ना, ये देखिए स्लोप ऐसे जा रहा है, बताओ। हाँ, स्लोप के बारे में एक बात ध्यान रखो, स्लोप दो तरह से जा सकता है। कैसे कैसे? एक स्लोप ऐसे हो सकता है, और कैसे हो सकता है? एक स्लोप ऐसे हो सकता है ना। एक स्लोप जो है वो आपका 90 से कम एंगल बना रहा होगा, जो ऐसे होगा, एक्यूट एंगल बना रहा होगा, बोलो। और जो ये वाला होगा ये ऑब्ट्यूज। क्लियर है? बोलो। हाँ, तो जो ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा वो नेगेटिव स्लोप कहलाएगा हमेशा, और जो एक्यूट बनाएगा वो, हाँ बस इतना तब ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। हाँ, कह रहा है कि पार्टिकल रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है। रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए पहला वाला देखते हैं। सबसे पहले वाला देखिए, क्या रेस्ट से स्टार्ट कर रहा है पार्टिकल? अच्छा, रेस्ट से स्टार्ट करने के लिए स्लोप कितना होना चाहिए? पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो? हाँ, स्लोप जीरो होना चाहिए। अरे ऑब्वियस सी बात है, मतलब ठीक है, अगर ऑलरेडी कुछ स्लोप है तो फिर वो रेस्ट से कहाँ हुआ? हाँ, तो ये स्लोप तो पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप है ना, देखिए कैसे आ रहा है। हाँ, अब देखिए ये स्लोप ऊपर जा रहा है, ऐसे हो रहा है, फिर यहाँ पे आके जीरो भी हो रहा है ना, बढ़ रहा है फिर जीरो हो रहा है, लेकिन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट वाला कॉन्सेप्ट यहाँ नहीं लग रहा है। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या लग रहा है? यहाँ पे स्लोप नेगेटिव है, पहले स्लोप नेगेटिव है, फिर स्लोप कैसा हो गया? जीरो हो गया, और उसके बाद स्लोप इंक्रीज हो, पॉजिटिव की तरफ चला गया, है ना। इतनी समझ में आया बी वाले में? तो लेकिन बी भी हमारा आंसर नहीं है, और डी तो लापता है, तो आंसर कौन सा हो गया हमारा? सी, क्योंकि सी में ही हमें यहाँ पे स्लोप कैसा मिल रहा है? देखो ध्यान से, जीरो स्लोप है। बात समझ में आ रही है? फिर स्लोप कैसे हो रहा है? फिर इंक्रीज हो रहा है ऐसे, और बढ़ता जा रहा है। समझ में आ रही है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है स्लोप को स्टडी करना। आपको ग्राफ समझना आ गया तो मोशन आपकी सॉल्व हो गया, मोशन का प्रॉब्लम सारा। ठीक है, चलें आगे। चलो बताओ, क्वेश्चन पढ़ो। क्वेश्चन तुम्हें लग रहा होगा वही रिपीट हो गया ना? अभी हमने पीछे हिंट दी कि नेगेटिव वेलोसिटी कहाँ पे होगी। tan थीटा से वेलोसिटी निकल आती है ना? तो tan थीटा की वैल्यू कहाँ आएगी नेगेटिव में? वही दे देगा आपको। देखो पहले में तो स्लोप पॉजिटिव है भाई, स्लोप नेगेटिव तो वेलोसिटी नेगेटिव है, सिंपल है ना। तो यहाँ स्लोप नेगेटिव है, साफ साफ दिख रहा है, देखो। ठीक है, यहाँ तो जीरो ही था, इनका तो पता ही नहीं है। ठीक है, क्लियर है? हाँ, बात तुक्का सही लग गया है। नहीं समझ के बताया था। हाँ बिल्कुल पॉजिटिव। अब बताओ। ए है सर। ए पॉजिटिव है। सर सी नहीं है, सी जीरो वाला केस है। सर भी नेगेटिव लग रहा है। क्या मतलब तुम्हें शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो रहा है? क्या प्रॉब्लम है बताइए। अरे अब इसमें भी क्या सोचना है? क्या होगा? ए होगा ना, सिंपल है। हम बाकी सब तो एनालिसिस कर ही चुके हैं। चलिए जल्दी सबसे पहले इसको सीधा करना चाहिए तुम लोगों को। सीधा करना आता है? नहीं आता है? सीधा कैसे होगा? ये एस, ये टी। तो एस और टी में अगर हम बनाएंगे तो ये ऐसे चला जाएगा, सीधा हुआ तो। अरे ऐसे ही तो जाएगा, सीधा हुआ तो। सीधा करेंगे तो ऐसे जाएगा ना ये। यस सर। तो पहले इसको सीधा करो, तब पता चलेगा चीजें कैसे चल रही हैं। ये हो गया आपका ए, ये है ए, उसके बाद ये हो गया बी, फिर आपका ये है सी, और ये हो गया डी। तो वेलोसिटी मैक्सिमम कहाँ होगा? वेलोसिटी वहां मैक्सिमम होगी जहां स्लोप मैक्सिमम होगा। कितनी बार बताएं? स्लोप बनाओ, तुक्के मत मारिए आप लोग, स्लोप बनाइए। स्लोप देखिए, स्लोप कहाँ मैक्सिमम है? साफ साफ दिख रहा है। ये हो गया सी, ये हो गया डी। ये देखिए सबसे ज्यादा स्टीप। ठीक है, क्लियर है? ऐसे नहीं बोलेंगे डी ऊपर है इसलिए वेलोसिटी मैक्सिमम है। ठीक है, डी का स्लोप मैक्सिमम है। क्लियर है? चलिए क्या पूछा? डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम ग्राफ इज प्लॉटेड एज शोन, फाइंड द एवरेज वेलोसिटी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मोशन।
फिर क्या पूछ रहा था, टाइम एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू बी एवरेज वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट 2 सेकेंड। टाइम भी पूछ रहा है और एवरेज वेलोसिटी भी पूछ रहा है। एवरेज वेलोसिटी निकाली तो आसान है निकालना एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। सर टी सर पहला का आंसर है 2 मीटर पर सेकंड। सर ये सेकंड वाला दूसरे क्वेश्चन का 1 सेकंड, दूसरे का 1 सेकंड आंसर है। डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा टोटल, 4 आ जाएगा, ठीक है, एवरेज वेलोसिटी के लिए। यस सर, और टाइम कितना है 2 सेकेंड, 2 मीटर पर सेकंड। तो वी एवरेज कितना आ जाएगा 4/2, 2 मीटर पर सेकेंड। ये तो आसान था। टाइम होगा 1 सेकंड। टाइम एट विच इंस्टेंट दूसरे में कह रहा है द टाइम एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी। पहले इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी निकाल लें हम। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या आएगी यहाँ से, ds अपॉन dt, ds अपॉन dt 2t आएगा, 2t और t की वैल्यू कितनी है, 1। अरे 1 कहाँ होगी, सर। 2 है ना। बोल रहा है फॉर द ओवर द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। सर इसमें निकालना है सर, वो निकालना है कि जब इंस्टेंटेनियस इक्वल्स टू एवरेज, मतलब 2t इज इक्वल्स टू 2, तो t1 आएगा ना। नहीं, पहले हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी तो निकालें। क्या पूछ रहा है, द टाइम एट विच इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इज इक्वल टू द एवरेज वेलोसिटी ओवर द फर्स्ट 2 सेकेंड। हाँ टाइम पूछा, सही कह रहा है। तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई है, 2t इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, और ये उसकी एवरेज वेलोसिटी है। वो कह रहा है कि ये दोनों जब बराबर होती है तब टाइम बताइए कितना होता है, तो दोनों बराबर कर दो। 2 इज इक्वल टू 2, तो टाइम कितना हो गया 1, यानी t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दोनों बराबर हो जाएंगी, है ना। यस सर, यस t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे दोनों बराबर हो जाएंगी। ये तो टाइम होता ही ना कोई ऐसा टाइम होता होगा जब इंस्टेंटेनियस एवरेज के बराबर हो जाएगी, हर जगह होगा। चलें आगे, चलिए डिटरमाइन द साइन ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन फॉर द गिवन प्लॉट। जल्दी से वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का साइन बताना है, कब कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव। स्लोप घुमाइए, स्लोप घुमाना आता है तो बता लेंगे आप जल्दी से। स्लोप घुमाना आता है ना, कब स्लोप पॉजिटिव कब नेगेटिव, पूरा टहलाओ उसको इस पूरे पे ऐसे 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 ले जाके, और आपको वेलोसिटी का साइन पता चलेगा और एक्सेलरेशन का साइन भी पता चलता चला जाएगा करस्पॉन्डिंगली। सर साइन फाइन मतलब साइन थीटा cos थीटा ये फाइन करना है। हैं? साइन डिटरमिन द साइन मतलब वही ना, साइन थीटा cos थीटा ये। अरे ये अच्छा साइन, ओके। हाँ सर ए बी में ए पे, सर ए बी में पॉजिटिव है, सी पे 0 हो जाएगा, डी पे नेगेटिव है। ए बी वाली जर्नी के लिए अलग निकालिए, बी सी वाली के लिए अलग निकालिए, सी डी के लिए अलग निकालिए, डी के लिए अलग, तीनों का Yes. मतलब दोनों का, सॉरी। ये वेलोसिटी ए बी पे बताइए, ए बी पे वेलोसिटी का साइन कैसा होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव है। और एक्सेलरेशन, वो भी पॉजिटिव हो। एक्सेलरेशन किस पे डिपेंड करता है, वेदर द वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। Yes. अगर वेलोसिटी बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर वेलोसिटी घट रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो रही है, बढ़ रही बढ़ रही है, है। तो एक्सेलरेशन भी पॉजिटिव होगा। बीसी पे आ जाते हैं, ए भी समझ गए ना, ये देखिए ये ऐसे निकाला हमने। बीसी पे आ जाते हैं, बीसी पे स्लोप पीछे से निकालेंगे आप, अरे ऐसे जाएगा ना ये तो, भाई यहाँ पे कर्व्ड है तो स्लोप अंदर से थोड़ी निकाल दोगे। सर सर यस सर, क्लियर है, यस यस सर। सर। तो ये कैसा है, ये भी सर पॉजिटिव है। पॉजिटिव है वेलोसिटी के लिए, यस सर। लेकिन एक्सेलरेशन के लिए भी पॉजिटिव है। क्यों, उसके पॉजिटिव सर क्योंकि इसके बाद तो ये देखो डिक्रीज कर रही है, 0 हो गया स्लोप। सर अरे। वो सी पे नहीं, वो बी से पूछ रहा है ना, सी पे 0 है ना एक्सेलरेशन का। अरे पूरे लाइन के लिए ना, तो उसके बाद 0 होने जा रहा है, नहीं वेलोसिटी इंक्रीज करती जा रही है क्या, बीसी पे कर्व पे देखो डिक्रीज करने वाली है वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव हो जाएगा।
सी डी नेगेटिव है, सबको पता है, ये ऐसे जा रहा है, Yes, sir. तो वेलोसिटी नेगेटिव है। यस सर। तो एक्सेलरेशन वो भी नेगेटिव है। क्यों? रिटार्डेशन हो रहा है, यस सर। हैं? यस सर। चलो अच्छा। डी, सर ये भी नेगेटिव ही होगा। डी कैसे निकाला? सर डी सर से ऐसे? यस सर। Sir, because increase किया ही। Velocity negative. वैसे तो वहाँ वेलोसिटी नेगेटिव डी पे और एक्सेलरेशन भी नेगेटिव। यस सर। Yes, sir. Yes. हाँ, यस सर। उससे velocity अभी कम हो रही है। अच्छा वेलोसिटी नेगेटिव होगी तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा ही होगा, क्या कंफर्म? बताइए। वेलोसिटी नेगेटिव है तो हमेशा डिक्रीज ही कर रही होगी, है ना? यस सर मेरे ख्याल से। अरे वेलोसिटी -10, -8, -6, -4 ये चल रही है, नेगेटिव है, यस Acceleration सर। positive है। डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है? Acceleration positive है। बताओ, डिक्रीज कर रही है, इंक्रीज कर रही है? Increase कर रही है velocity। Increase कर रही है। वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, तो इस केस में वेलोसिटी आपकी नेगेटिव है लेकिन एक्सेलरेशन आपका पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन को खाली साइन से थोड़ी ना आप पता करेंगे वेलोसिटी के। वेलोसिटी इंक्रीज करिए डिक्रीज पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी के साइन से मतलब नहीं है उसको। क्लियर है? बोलो, नहीं समझे? Yes, sir. Yes, sir. हाँ ठीक है। जैसे वेलोसिटी अगर 10, 8, 4, 6, 2 सॉरी तो कहाँ चली गई, ये मान लीजिए 6 हो गया, 4 हो गया, ऐसे चल रही है, पॉजिटिव है। एक्सेलरेशन क्या होगा? पॉजिटिव। नेगेटिव। नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है। यस सर। यस सर। रिटार्डेशन लग रहा है, नहीं लग रहा, तभी तो डिक्रीज कर रही है। Yes, sir. फिर अब समझ में आई बात? Yes. तो वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है डिक्रीज कर रही है, इससे डिसाइड करेंगे अब एक्सेलरेशन का साइन। एक्सेलरेशन का साइन ठीक है? यस। बोलो, की बात समझ में आ रही है? Yes, sir. तो इस ग्राफ में भी हमें यही करना था। अब बताइए कुछ चेंज करवाएंगे इसमें? यस सर। करवाइए। डी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। हैं? डी में सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी। डी में एक्सेलरेशन पॉजिटिव हो जाएगी, रीजन? सर क्योंकि एक्सेलरेशन तो बढ़ रहा होगा ना जब वो लाइक सेकंड वाला केस लगेगा उस पे। क्यों? सर क्योंकि वेलोसिटी जीरो के पास पहुंच रही है, हाँ इसलिए ना। हाँ अगर वेलोसिटी एक्स एक्सिस के पास पहुंच रही है तो जीरो के पास पहुंच रही है ना। यस सर। नेगेटिव से जीरो के पास पहुंच रही है तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। भाई यहाँ देखो, यहाँ इंक्रीज हो रहा था, यस सर। इंक्रीज हो रहा था, बोलो दोनों पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है? वेलोसिटी डिक्रीज कर रही है क्योंकि स्लोप आगे जीरो होने वाला है, Yes, sir. है ना? Yes. तो वेलोसिटी पॉजिटिव है लेकिन एक्सेलरेशन Negative. हाँ, यही तो समझाने की कोशिश कर रहे थे कि तुम लोग जबरदस्ती लिखवा लो सब कुछ। अब समझ में आएगा? यस सर। अब देखिए, यस सर। क्लियर है? बोलो, देखिए पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर है। आगे चलिए, दोनों नेगेटिव। सर ये वाला नेगेटिव। सर सीडी वाला नहीं समझ में आया। सीडी वाला समझ में नहीं आया? देखो सीडी वाला देखे सही बच्चे, कह रही सीडी वाला समझ में नहीं आया। देखिए सीडी वाला, सीडी का ग्राफ ये आएगा। यस सर। वेलोसिटी यहाँ पे देखिए, ध्यान से मैं बना रहा हूँ ग्राफ, ऐसे जाके ऐसे ही नीचे नहीं आ रही है। देखिए स्लोप इधर का, यहाँ से स्लोप बनाते चलिए, सारे स्लोप बनाते हैं, स्लोप से ही समझ में आ जाएगा। सारे स्लोप देखिए, अब मैं यहाँ का स्लोप बना रहा हूँ, अब यहाँ का स्लोप देखिए, ये ऐसे हो रहा है स्लोप। यस सर। क्या हो रहा है, इसका क्या मतलब है? सर की अच्छे से डिक्रीज कर रहा है स्लोप भाई, सही है सर। खड़ा होता चला जा रहा है, इसका मतलब क्या है? डिक्रीज कर सर। डिक्रीज कर रही है ना, तो एक्सेलरेशन तो नेगेटिव ही होगा। नेगेटिव होगा। यस सर। क्लियर? यस सर। हाँ, नीचे में देखिए स्लोप बढ़ रहा है लगातार, ये देखिए, ये देखिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम लोग देख चुके हैं पूरा, ये अच्छे से क्लियर है। ये एवरेज एक्सेलरेशन
जो एवरेज वेलोसिटी जैसे निकाली जाती है वैसे एवरेज एक्सेलरेशन निकाला जाएगा। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन देता है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बीच का स्लोप एक्सेलरेशन देगा और एरिया जो है वो डिस्प्लेसमेंट देता है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन वैसे ही निकालेंगे जैसे एवरेज वेलोसिटी निकाली थी पोजीशन टाइम ग्राफ से। देखो बिल्कुल वही तो कर रहे हैं। Yes. यहाँ पोजीशन का डिफरेंस लिया था, यहाँ पे वेलोसिटी का डिफरेंस है। ठीक है, तो एवरेज एक्सेलरेशन वैसे ही निकलेगा जैसे एवरेज वेलोसिटी निकलती है। ये देखिए, अब बीच का एरिया क्या दे देगा? डिस्प्लेसमेंट। यस सर, डिस्प्लेसमेंट भी दो तरह के, एवरेज डिस्प्लेसमेंट है। इंस्टेंटेनियस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए छोटी छोटी स्ट्रिप्स में तोड़ के कैसे इंटीग्रेट करके निकाल सकते हैं आप कर्व्ड एरिया का, बता चुके हैं। ठीक है, हाँ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ये हम देख चुके हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल टू होता है ds/dt। ठीक है, तो इसको अगर आप dt को v इंस्टेंटेनियस के पास ले लें और इंटीग्रेट कर दें तो आपको क्या मिल जाएगा? एवरेज डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। क्लियर है भैया? एवरेज का ही साइन दिखा रहा है ना, एवरेज डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट जिसको कहते हैं हम। चलिए, आइडेंटिफाई द टाइम इंटरवल्स व्हेन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल्स इज मैक्सिमम इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ऑल्सो फाइंड द टाइम इंटरवल्स व्हेन द बॉडी इज रिटार्डिंग। बताओ भाई। जल्दी बताइए। सर 50 seconds to 40 seconds to 50 seconds के बीच में। So the maximum acceleration 40 to 50, cause retardation at 20 to 30 seconds or 70 to 90 seconds retardation देखें। बॉडी रिटार्ड कब कर रही है पूछ रहा है आपसे। Acceleration 20 to 30 seconds or 70 to 90 seconds। सबसे पहले 1 बाय 1 देखते हैं स्लोप को। ये पहला स्लोप देखिए, यहाँ से ये कितना आ रहा है? यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना है? सर एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा। हाँ ठीक है, पॉजिटिव है। यहाँ से चलिए। यस सर। ठीक है, फिर ये वाला देखिए, नेगेटिव नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ एक्सेलरेशन कैसा है? नेगेटिव नेगेटिव। वैल्यू बताइए, यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? सर 10। यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी? ये पूरा 100 है, तो नीचे वाला 10 है, 100/10 तो कितनी आ रही है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे कितनी है वैल्यू? ये ऐसे निकाल सकते हैं आप। 70। सर कहाँ पे निकालनी है? चलो वहाँ दिक्कत होगी निकालने में क्योंकि स्ट्रेट लाइन नहीं है हमारे पास। ठीक है, ठीक है। वैसे इन्होंने आंसर यहाँ पहले लिख के दे दिया है आपको, 40 सेकंड से 50 सेकंड के बीच में। यस यस सर। ठीक है, 40 to 50 के बीच में मैक्सिमम होगा, दिख भी रहा है हमें। यस सर। अभी स्लोप देख लीजिए, यहाँ का स्लोप निकाल लीजिए, सबसे आसान है। तो ये स्लोप कितना आ रहा है यहाँ से? ये किसके बराबर है यहाँ से? ठीक है, 200। हाँ 200 के बराबर ही होगा, ये 200 वाली लाइन है। 200 हो गया तो 50 हो जाएगा तो 4। ये हो गया 200 और ये कितना? 10। अच्छा हाँ 10 20 सबसे ज़्यादा यही है। यस सर। ठीक है, क्लियर है, आसान है। अब क्या पूछ रहे हैं? ठीक है, नेक्स्ट। बॉडी इज थ्रोन अप एंड रिटर्न्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम, वेलोसिटी टाइम, स्पीड टाइम ग्राफ्स बॉडी के। चलो देखते हैं। मतलब परेशान होने की क्या ज़रूरत है, नहीं भी बन रहा है तो क्या हुआ? देखिए, डिस्प्लेसमेंट टाइम। सबसे पहले ऊपर जो मोशन होती है वो नॉन यूनिफॉर्म होती है, आपको पता है। एक्सेलरेशन आ गया वहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो हर सेकंड वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो रही है तो बॉडी क्या करेगी? पहले ऊपर जाएगी। यस सर। ठीक है, ऊपर जाएगी तो उसकी वेलोसिटी लगातार बढ़ती है, डिक्रीज होती है? बताओ। प्लीज। हाँ, तो डिक्रीज होती है तो ग्राफ ऐसे बनना चाहिए या ऐसा बनना चाहिए? सर पहला वाला। पहले वाले में डिक्रीज कहाँ होती है? पहले वाले में तो इंक्रीज होती है। हाँ हाँ यस यस सर। ऐसे बनना चाहिए ना? हाँ यस सर। वेलोसिटी डिक्रीज करेगी और नॉन यूनिफॉर्म कर रही तो ऐसे ही जाएगा भाई। अगर कांस्टेंट है वेलोसिटी, अगर कांस्टेंट है तो ग्राफ देखिए ध्यान से। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी कांस्टेंट तो ऐसे बनेगा। यस सर। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली इंक्रीज कर रही तो ऐसे बनेगा। यस सर। वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्मली डिक्रीज कर रही तो ऐसे बनेगा। यस सर। तो 3 ऑप्शन थे, बना डालते अब तक। चलिए
यहाँ पहुंची, यहाँ पहुंच के वेलोसिटी जीरो हो गई होगी। यस सर। भाई डिक्रीज कर रही है तो कहीं जीरो भी होगी। यस सर। जीरो हो गई, लेकिन रुकेगा तो नहीं, वहाँ पे वापस आएगा। तो वापस नीचे ले आओ उसको, ये देखिए ले आए, बन गया। यस सर। आसान है, बोलो। हाँ ठीक है, अगला बनाते हैं। अगला है डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस। सब बच्चे ध्यान से सुने, ठीक है। तो यहाँ पे हम इसमें ये था कि वो इंक्रीजिंग में इंक्लाइन बनेगा, स्ट्रेट लाइन या नहीं, एक कर्व। क्या है ये डिस्टेंस यस सर। और टाइम ग्राफ। देखिए ध्यान से कैसे बनेगा। पहले तो यही होना है सब जगह भाई, हाफ जर्नी तो ऐसी होगी भाई, यहाँ जाके जीरो हो गई। यस सर। पहले हाफ में डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बराबर, यस सर। अरे बराबर होंगे ना। यस सर। अब दूसरे हाफ में ये नेगेटिव दिखा रहा है ना, ये वाली जर्नी नेगेटिव है, लेकिन डिस्टेंस तो नेगेटिव नहीं होती है। तो इनको उठा के ऊपर कर देना है खाली पॉजिटिव में। तो इसको उठा के पॉजिटिव में कैसे करेंगे सर रिवर्स साफ टाइप बनाएंगे। कर्व इंक्लाइन। अरे ये ऐसे चला जाएगा ना, ये ऐसे। यस सर। अरे वो कह रही हाँ ऐसे होगा। ये नहीं ऐसे हाँ को एस बनना चाहिए, एस कैसे ऊपर कैसे जाएगा? सर ये जैसे लो नॉर्मल ऐसे ना। यस सर। हाँ, इसको उठा के ऐसे रख दिया यहाँ पे बस। Yes. इस वाले को उठाया हमने और यहाँ ऊपर रख दिया। मिरर में। क्लियर है? Yes. क्योंकि वो पॉजिटिव ही रहना है, उसको नेगेटिव डिस्टेंस हम नहीं बोल सकते। क्लियर है? तो इतना सा डिफरेंस है। सर इसको हमने ऐसे ही ये कर्व में क्यों नहीं कर दिया? एक दो कर्व्स क्यों आ रहे हैं उसमें? क्योंकि बीच में स्टॉपेज है ना, वहाँ से फिर वेलोसिटी जीरो होके फिर से वो इंक्रीज करना शुरू करती है। तो इंक्रीज ग्राफ, चलो अच्छा फिर से समझाते हैं, आओ। यहाँ के बाद मोशन फिर से शुरू करते हैं, बाकी बच्चे सुने। यहाँ वेलोसिटी जीरो हो रही है, यस सर। यहाँ के बाद वेलोसिटी फिर इंक्रीज करेगी। यस सर। कैसे करेगी? कांस्टेंट वेलोसिटी से या यूनिफॉर्म? सर कौन से यूनिफॉर्म तो सेम हुआ है ना, नॉन यूनिफॉर्म। कांस्टेंट करेगी या नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म ना। तो नॉन यूनिफॉर्म का ग्राफ कैसे बनना चाहिए? ऐसे बनना चाहिए ना। Yes, sir, yes, sir. अब समझ में आया क्यों बनाया ऐसे? बोलो सभी लोग, अब तो आ गया ना समझ में? यस सर। हाँ, अब वो चिपकाने की पाना नहीं है, हम दूसरी जर्नी स्टार्ट कर देंगे वहाँ से। ठीक है, जहाँ पे पहली वेलोसिटी जीरो हुई थी वहाँ से दूसरी जर्नी स्टार्ट कर दी हमने, और दूसरी जर्नी जैसी भी होगी वैसा ग्राफ बना देंगे। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो ये डिस्टेंस और इस टाइम का ग्राफ हो गया। हाँ पूछो। सर इसमें डायरेक्टली पैराबोला का नहीं बनेगा? किसमें? डिस्टेंस पे तो फर्क पड़ेगा नहीं, वेलोसिटी जीरो है नहीं। तो बढ़ता नहीं। नहीं तो डिस्टेंस पे फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए तो हमने ऐसे बनाया। डिस्टेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी बीच में। तो एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको दिखाना पड़ेगा कि कहाँ पे जीरो हुई। पैराबोला कैसे बना देंगे आप? पैराबोला मतलब इस तरह का। कैसा है, कैसा बता रहे हो? ये वाला ऐसे? कैसा पैराबोला? डाउनवर्ड है? डिफॉल्ट वाला नहीं होता है, करेक्ट। ये ऐसे वाला? और कौन सा पैराबोला है? सर वैसे वाला कैसे वाला? ये दो तो बना दिए हमने, और तीसरा कौन सा है? सर रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलना चाह रहे हैं। अरे पता नहीं, कंफ्यूज है वो। ठीक है चलो, क्लियर है? मतलब ये कितना कॉमन सेंस से समझने वाला था। एक जर्नी यहाँ से स्टार्ट की, वो यहाँ के जीरो हो गई, दूसरी जर्नी वहीं से स्टार्ट हो गई। क्लियर है? अच्छा, अब कौन कौन सा बचा है? स्पीड और टाइम का बचा है अभी। सर वेलोसिटी, टाइम भी बचा है। चलो इसको मिटाते हैं, उसको बनाते हैं। तो वेलोसिटी का डिस्प्लेसमेंट जैसा ही बनेगा। हाँ, वेलोसिटी कैसे बनेगा? सर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी टाइम ग्राफ है ना। यस सर। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ध्यान से सुनो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है? एक्सेलरेशन। Yes, sir. अरे एक्सेलरेशन देता है ना। Sir. अब आप बताइए, एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहता है या ऊपर की जर्नी में? सर रहता है एक्सेलरेशन। अरे कांस्टेंट रहता है, जी कांस्टेंट है। ठीक है, वैसा कैसे बनेगा? कुछ लोग कह रहे थे वैसा ही बनेगा। ये देखिए ऐसे जाएगा, अच्छा हाँ। ऐसे जाएगा। यस यस। क्लियर है? हाँ, अब वापस भी आ हैं, क्या होगा? सर वो यहाँ पे मतलब किसी वेलोसिटी से फेंका गया है ना। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है, डाउनवर्ड होगा ना, डाउनवर्ड। बिल्कुल सही कह रहा है। थ्रोन अप है। थ्रोन अप है का मतलब कुछ वेलोसिटी से फेंका गया है। एंड सर वो डिक्रीज होगी स्लो। तो एक्सेलरेशन होगा पहले से उसके पास, तो स्लोप कैसा होगा? डाउनवर्ड। हाँ,
डाउनवर्ड होगा मतलब यहाँ से स्टार्ट करें ऐसे, यस सर। और होते होते यहाँ पे 0 हो गया ना, यस सर। और 0 होने के बाद फिर से वो जर्नी स्टार्ट करेगा और फिर ये इसका मतलब नीचे जाएगा ये। नो सर, ऊपर ऊपर क्यों जाएगा? क्योंकि डिस्प्ले क्यों ऊपर क्यों जाएगा? वेलोसिटी तो नेगेटिव होती है, तो वो तो नीचे जा सकता है। अरे भैया वो तो एक्स एक्सिस के नीचे जा सकता है ना, वो तो नेगेटिव साइन लेता है ना। जो नेगेटिव साइन लेता है उसको क्यों ऊपर कर रहा हो बिला वजह? क्लियर है? यस सर। पीछे डिस्टेंस को ऊपर इसलिए करना पड़ा था क्योंकि वो नेगेटिव साइन नहीं लेती है, तो अगर कोई नीचे जा रहा तो जाने देंगे हम उसको। क्लियर है? ये बनेगा। अब आते हैं स्पीड पे। स्पीड, ठीक है, वर्सेस टाइम। ये भी यहीं से नीचे जाएगा ऐसे, यस सर। ठीक है, लेकिन ये नेगेटिव साइन नहीं लेगा, तो इस वाले हिस्से को हमें ऊपर लाना पड़ेगा। ऊपर इसकी मिरर इमेज ले आएंगे हम। Yes, बोलो ऐसे। यस सर। क्लियर है? बात समझ में आई? बना लेंगे अब ऐसे दोनों ग्राफ। यस सर। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे दे, डिस्टेंस वाला बना देंगे। वेलोसिटी टाइम दे दे तो स्पीड वाला बना देंगे। क्लियर है? हाँ, चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए ऐसे ही बने थे, सही। चलिए आगे बताइए। ये तो हो गया क्या? नहीं हुआ है। हाँ बताइए। चुप रहो। हाँ, 2 सेकेंड टू 5 सेकेंड के बीच में निकालना है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला क्या होता है निकालने का? वैसे निकालो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में एरिया डिस्प्लेसमेंट देता है। यस। ये बात याद है इस सवाल को करने से पहले? यस। वरना होगा नहीं ये सवाल। तो एरिया निकालिए, आपका डिस्प्लेसमेंट निकल आया। तो 2 और 5 के बीच में कौन सा फिगर बन रहा है? इधर कौन बताएगा? हाँ बताओ। राइट साइड। हाँ पार्थ। सर राइट एंगल ट्रायंगल। अरे वाह, शाबाश, ताली बजाओ पार्थ के लिए सभी लोग। हैं? नहीं सर, क्या बोल दिया। क्षितिज क्या बन रहा है? ट्रैपेजियम बन रहा है। ट्रेपीजियम बन रहा है, शाबाश। हाँ, ट्रेपीजियम का एरिया निकाल दीजिए फिर। पढ़ा है? 105 आ रहा है। क्या होता है ट्रेपीजियम का एरिया? 105 मीटर्स। बेंजामिन जल्दी बताओ। हैं? जानते नहीं है लेकिन बताएंगे नहीं। हैं? क्या कह रहे हो तुम? अरे इतना आसान क्वेश्चन है, तक फंसे पड़े हो तुम लोग। क्या हम लोग एडवांस क्लास कर रहे हैं बैठ के यहाँ हैं? ये देखिए, ये एरिया चाहिए ना, तो इतनी आफत हुई जा रही है इस एरिया को निकालने में। ठीक है, सम ऑफ पैरेलल साइड हाइट ये देखो दे रखी 3। खत्म करिए। हाफ इंटू क्या होगा? a प्लस बी मतलब a प्लस बी मतलब कुछ भी, ठीक है। सम ऑफ पैरेलल साइड यानी क्या क्या हो गया? +2 होगा ना? 5 + 2 क्यों होगा? तो हॉरिजॉन्टल है। 105। अच्छा सही है सब। हाँ ठीक है सर। तो कितना कितना ले रहे हो? 15 ले रहे हो नीचे, और ऊपर ये वाली कितनी होगी? ये 50 लेंगे। 70 रख लो सीधे उठा के, खत्म करो। ठीक है, ठीक है। 105 ठीक है, सही। चलो एक इंटरेस्टिंग चीज़ याद आ गई। ये तीनों फिगर पहचानते हो? इन तीनों फिगर को का एक फॉर्मूला बता सकते हो जो तीनों में लग जाए? तीनों लग जाएगा, तीनों का एरिया निकल जाए उससे। सर हाफ बेस इनटू हाइट।
हाफ बेस इंटू हाइट से तो खाली ट्राइंगल का निकलेगा। सर और उसमें अगर ट्राइंगल में डिवाइड करके एक फॉर्मूला सिंगल फॉर्मूला, उसमें कोई मॉडिफिकेशन नहीं करना है हमें। मतलब मॉडिफिकेशन इन द सेंस कि उसकी वैल्यूज रख सकते हैं हम, लेकिन फॉर्मूला वो एक ही रहेगा। तो हाफ बेस इंटू हाइट अगर आप कह रहे हैं तो क्या उससे हम इन बाकी दोनों का भी निकाल सकते हैं एरिया? नहीं सर। चलो इसके बारे में सोचना, हम लोग नेक्स्ट टर्न पे इसको डिस्कस करेंगे। अरे कहाँ से पढ़ लिया 5? हाँ तो अब याद करना पहले। चलिए ये बताइए। हाँ तो बताओ। सब पहले एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे, एक डायगोनल। तुम बात समझे ही नहीं हम जो कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि तीनों का एक ही फॉर्मूला होगा। तीनों फिगर का एक ही फॉर्मूला कैसे बन सकता है, वो नहीं पढ़ा तुमने 5th क्लास में, बता दे रहे हैं हम। चलो अब सोचना उसके बारे में। तीनों फिगर का एक ही फॉर्मूला हम पूछ रहे थे आपसे। जल्दी बताइए इसका आंसर। सबसे पहले तो आप 9 सेकंड के बाद बॉडी की पोजीशन पता करिए। उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए? अरे बेवकूफ़ इंसान, कोऑर्डिनेट पता होने चाहिए। फिगर तुम्हारे सामने बना हुआ है, पोजीशन का मतलब क्या? डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है ना? यस सर, एरिया पता होना चाहिए। हाँ शाबाश, क्या पता होना चाहिए? एरिया। तो सबसे पहले हम एरिया निकालें, पता चले 9 पे है कहाँ वो, फिर हम इनिशियल कंडीशन अप्लाई करेंगे उसके ऊपर। तो निकालिए जल्दी से। फिर से ट्रेपेजियम आ गया, पीछा नहीं छोड़ रहा है ये। हाँ कैसे निकालेंगे? 65 होगा सर एरिया। आसान है, 2 ट्राइंगल उसमें तोड़ के 65 मीटर। और कुछ बच्चे खुशी खुशी देखेंगे, अरे 65 तो दिया है कुछ ऑप्शन में, सर 65 हमने बिल्कुल सही निकाल दिया। नहीं, वो एरिया है। लेकिन आपसे पूछ, अच्छा सर वो एरिया है। तो एरिया ही तो डिस्प्लेसमेंट दे रहा है। यस सर। तो क्या प्रॉब्लम क्या है? सर एक्स एट 2 मीटर। नहीं वो छोड़िए आप, अभी जो आपने कहा अरे वो तो एरिया है, तो एरिया है तो नहीं लेंगे उसको हम। सर एक्स एट 2 मीटर फाइंड करना है। हाँ 2 मीटर काटना पड़ेगा। यस सर। कहाँ से पूछ रहा है हमसे? कहाँ से पूछ रहा है? इनिशियल 2 मीटर। हाँ +2, Yes, sir. यानी 2 मीटर आगे से स्टार्ट कर रही Yes, है। sir. ठीक है, एरिया लेंगे हम, लेकिन इनिशियल कंडीशन अप्लाई करने के बाद। यस सर। ठीक है, अगर -2 कह रहा होता तो कितना आंसर होता? सर 67। हाँ अरे -2 कह रहा होता तो 2 मीटर पीछे होते ना हम, यस सर। तो और लेंगे 2 एक्स्ट्रा ऐड कर देते उसमें। यस सर। अगर ओरिजिन से कह रहा है तब तो आंसर 65 आएगा, सही है। अगर +2 कह रहा है तो 2 मीटर आगे से स्टार्ट कर रहे हैं आप, तो 2 मीटर माइनस करिए आप, 2 मीटर नहीं चला आपने, क्लियर है। Yes. -2 मतलब 2 मीटर पीछे से स्टार्ट किया आपने, तो 2 मीटर और ऐड होंगे, क्लियर है। यस सर। तो आंसर कितना होगा? 63। हाँ ठीक है, नहीं वो जो मूव कर रहा है वो 0 से नहीं कर रहा है, ऑलरेडी 2 पे है। ठीक है, और यहाँ तक पूरा कितना है? ये 65 है। ठीक है, आपको ये बीच वाला बताना है, तो बीच वाला होगा 65 - 2 यानी 63। ठीक है, समझ में आई बात? ठीक है, चलिए ये बताइए। अच्छा क्वेश्चन है ये। एवरेज वेलोसिटी इन होल टाइम ऑफ मोशन, एंटायर मोशन में एवरेज वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी के लिए टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम चाहिए। इतना क्यों हम दिमाग लगाए हैं ना? सर 0 आएगा। पार्थ जल्दी से बता दो, टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पार्थ बताएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट। एक्सक्यूज मी सर। हाँ। सर क्वेश्चन है सर, जो नीचे वाला ट्रायंगल है ग्राफ, मुझे वहाँ पर 2 कहाँ का है पता नहीं। 2 कहाँ है? यस सर। क्यों ऐसा क्यों बोल रहे हो? अरे ये 2 यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, यहाँ भी नहीं होना चाहिए। तो ये 2 कहाँ है? हटा दो 2, बस ओके सर। जहाँ था वहाँ से हटा दिया। ठीक है, क्लियर है? यस सर। सर ये नहीं सर, ये 12 है। ये 12 है? के बाद 12। हाँ यहाँ पे होगा ये। ओके सर। जल्दी निकालो, ये 2 एरिया निकालिए। दोनों एरिया आपको क्या दे देंगे? डिस्प्लेसमेंट। हाँ नहीं सर, नहीं। डिस्टेंस। डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट माइनस करना पड़ेगा।
एवरेज वेलोसिटी के लिए आपको दोनों एरिया निकालने पड़ेंगे साइन के साथ प्रॉपर, ठीक है। और उनको टाइम से डिवाइड करो। टाइम तो आपको पता है 12 सेकेंड है, दिख रहा है नहीं? टाइम 12 सेकेंड है ना? सर ऑप्शंस है, मिल सकते हैं? नहीं, ऑप्शंस की ज़रूरत ही नहीं है इसमें कोई। पहला एरिया कितना आया बताइए, ये वाला एरिया कितना आया? 60 आया। ये देखिए 8 है, और ये कितना है ऊपर का? 6 है, 4 है, हाँ ठीक है, ये 4 है, और हाइट कितनी है? 10 है, तो Yes. एरिया कितना आ जाएगा यहाँ का? 60। एरिया आ जाएगा 8 और 4 कितना हो गया? 12, 12 का हाफ 6, यस सर। और हाइट कितनी है? 10, तो 60 आ गया, यस सर। प्लस 60। यस सर। नीचे वाला कितना आएगा? हाइट वही है 10, सर -20। ठीक है, और ये बीच की गैपिंग 4 है, यस सर। अपॉन 2 हो जाएगा, 2 ठीक है। 10। तो हाफ, हाँ, तो 4 × 10 40, यानी माइनस का 20। क्लियर है? डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा? प्लस 40 यस सर। डिवाइडेड बाई 12। ये देखिए, ये हो गई आपकी वी एवरेज। आसान था क्वेश्चन। दूसरा क्या पूछ रहा है? एवरेज स्पीड इन होल टाइम ऑफ मोशन। एवरेज स्पीड में 20 ऐड करो, इसमें डिस्टेंस हो जाएगी बस। टोटल डिस्टेंस होती है ना टोटल डिस्प्लेसमेंट की जगह, तो हम माइनस नहीं करेंगे, हम लिखेंगे 80/12। ठीक है, ये जो निकल के आएगा आपका वो दे देगा आपकी एवरेज स्पीड। ठीक है, अब बताइए, एक्सेलरेशन पूछ रहा है 4 इंटरवल्स के लिए। 4 इंटरवल्स के लिए पूछ रहा है। कौन कौन से दिए हैं आपको? 0 to 2, 0 से 2 के बीच में एक्सेलरेशन, ठीक है, ये 0 है। 0 से 2 के बीच में, यानी ये आपको निकालना है ना? ये स्लोप निकालना पड़ेगा। यस सर। तो ये कितना? ये 10 है, ये 2 है, 10/2 5 हो गया। यस सर। आसान था। फिर आगे चलिए, फिर कहाँ पूछ रहे हैं? 2 to 6। 2 to 6 तो प्लेन है, ये तो यहाँ तो स्लोप बनी ही रहा है, एक्सेलरेशन 0। यस सर। हाँ, फिर क्या पूछ रहा है? 6 to 10। 6 to 10। 6 to 10 में एक तो ये है आपका, यही तो है। यस सर। तो यहाँ पे क्या है? सर नेगेटिव। निकलेगा कितना? निकालिए तो। सर यहाँ पे कैसे निकालेंगे? 5 निकलेगा। यहाँ पे कितना? भाई 0 माइनस करेंगे ना, 0 माइनस 10 यस सर। तो, और डिवाइडेड बाई कितना है ये? 2। ये 2 तो कितना आएगा? -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, यहाँ आ जाइए, इसमें यहाँ कितना होगा? भी -5 ही आना चाहिए। जल्दी बताइए। यहाँ फाइनल पोजीशन ये है ना, और फाइनल पोजीशन है -10 पे, यस। और इनिशियल है 0 पे, तो -10 -0। अरे भैया, -10 -0 डिवाइडेड बाई 2। ये वाली, ये कितना है? 2 है, यस सर। तो कितना आ जाएगा? स्टिल -5 ही आएगा। -10। हाँ ठीक है, -5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ सर ये माइनस सर हम 6 to 10 करेक्टली नहीं लेंगे क्या? सो u हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड, v -10 t 4 हो जाएगा। क्या नहीं ले सकते हम? हाँ हाँ, तो मतलब ये एक ही आएगा, सेम है ना दोनों जगह। ओके सर, यस सर। पूरी सिंगल लाइन के लिए भी ले सकते थे एक साथ, यस सर। यस सर। ठीक है, वो बना सकते थे, तो हमने तोड़ के निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे क्या पूछ रहा है? 10 to 12। 10 to 12। 10 to 12 में ये देखिए, यहाँ से 10 to 12 में, -5 आएगा। 10 to 12 में नहीं, माइनस क्यों आएगा? ये है ना फाइनल, तो 0 -10 डिवाइडेड बाई 2, 5 मीटर। तो ये +5 आएगा। यस सर। चलिए, आप लोग सीख गए निकालना, ठीक है, क्लियर है? हाँ, करिए भाई इसका, बहुत आसान है। VT ग्राफ, इसमें स्लोप हमें क्या देता है? एक्सेलरेशन। हाँ, ये चेंज इन वेलोसिटी, ठीक है। यस सर। तो क्या कह रहे हैं? कहाँ से स्टार्ट करा? रेस्ट से। Yes. रेस्ट से स्टार्ट करा कांस्टेंट रेट के साथ, यानी फॉर सम टाइम तक कुछ ऐसे जाएगा, यस सर। है ना? फिर क्या बोल रहे हैं? उसके बाद डी एक्सलेट करने लगता है, यानी यहाँ फाइनल यस सर। मैक्सिमम पहुंच गया जितना पहुंचना था उसको। Yes, sir. उसके बाद अब डी एक्सेलरेशन स्टार्ट हो रहा है, नहीं ऐसे चलेगा? यस सर। ऐसे बनेगा ना ग्राफ, Yes, sir. सिंपल है। Yes, sir. अब क्या बोल रहे हैं? अब रेट भी दे रखा है, ये अल्फा से और ये बीटा से, ठीक है, स्लोप का वैल्यू दे रखी है अल्फा बीटा। यस। और हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? और हम क्या क्या चीज़ें लिख सकते हैं यहाँ पे? और ये जो वैल्यू है वो t है, यस सर। पूरा टाइम t लगा है, तो ये हम क्या करते हैं? और हाँ, अब देखिए क्या निकालना है? मैक्सिमम वेलोसिटी रीच्ड। So v equals 80. हाँ, अब इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगे यहाँ पे।
इक्वेशन ऑफ मोशन लगेंगी कैसे, और कैसे मैक्सिमम वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, उसी से निकालेंगे ना। वेलोसिटी का हमारे पास इक्वेशन तो वही है। अगर कोई बॉडी एक्सेलरेट कर रही है, टी अल्फा माइनस टी बीटा, पहले में दो अलग अलग लगाओ ना दोनों में। तो पहले वाले में होगी अल्फा टी और दूसरा वाला बीटा टी माइनस, नहीं ये वाली तुम ऐसे तोड़ के मान सकते हो ना, T1 T2, और दोनों का सम T के बराबर हो जाएगा। आते हैं, देखिए आपको पता है कि V max इज इक्वल टू आ रहा था कितना, V max इज इक्वल टू, या V max क्या, ऐसे समझिए, दोनों का स्लोप निकालते हैं। पहला अल्फा कितना है, V max अपॉन T, ठीक है, T1, हाँ, और बीटा कितना, V max अपॉन T2। ये बात समझ में आई, यस सर। क्लियर है। अब हमें एक फॉर्मूला पता है, T इज इक्वल टू T1 प्लस T2, तो अगर हम T1 T2 की वैल्यू यहाँ से उठा के यहाँ डाल दें तो हमें V max मिल जाएगा, ठीक है, तो रख दीजिए यहाँ पे उठा के। तो T1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V max अपॉन अल्फा, यस सर। और यहाँ से V max अपॉन बीटा। V max कॉमन ले लीजिए आप, तो V max अगर आप कॉमन ले लेंगे यहाँ आएगा V max 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। खत्म हो गया क्वेश्चन। V max इज इक्वल टू आप कैसे लिख सकते हैं, इसके पास ले जाइए, ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए, खत्म। अब अच्छा दूसरा वाला टोटल डिस्टेंस, वो तो निकाल दो। अरे एरिया, और क्या, अरे एरिया ही तो चाहिए टोटल डिस्टेंस के लिए, ये वाला तो निकाल दो आपने। एरिया निकालिए, कितना आएगा, सर V max into T upon 2। इसका एरिया कितना होगा, हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट, यस सर। तो हाफ बेस कितना T1, T1, हाइट कितनी V max, सेम यहाँ पे भी होगा, यस सर। हाफ T2 इंटू V max। V max। वैसे अगर ये ना करते हम, सर एक निकाल लिया था, सिंगल निकाल लेते, Yes, sir. हाफ बेस T और इंटू V max, यस सर, अपॉन 2। ठीक है। और क्या कर सकते हैं, V max की वैल्यू वहाँ से उठा के वहाँ भी रख सकते हैं, यस सर, Yes, sir. नहीं रख सकते हैं, रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं। अच्छा यहाँ दिख रहा है तुम्हें, ये भी तो एरिया हो सकता है, नहीं हो सकता, एक 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को एरिया नहीं बोल सकते, हाँ अरे हाँ, ये क्या बोल दिया, चलो अच्छा नहीं समझ में। छोड़ो। अच्छा ये देखिए एरिया सही है, सर वो वाला प्लीज एक्सप्लेन कर दीजिए सर। 1 अपॉन अल्फा और 1 अपॉन, अच्छा यहाँ पे तो आइए पहले, ये देखिए वेलोसिटी ये दी थी, यस डिस्टेंस क्या होगी, हाफ T इंटू V max, Yes, sir. क्लियर है। Yes. हमने V max की वैल्यू रख दी, यही बता रहे थे हम वहाँ पे, Yes, sir. यहाँ पे क्लियर कर दिया गया है। ये देखिए ये आ गई डिस्टेंस आपकी, जो वैल्यू रखने के बाद। यस। Two trains which are moving on same track in opposite direction, their drivers start slowing down the trains when the trains are 300 apart. 300 मीटर दूर रह गई थी तो उनके ड्राइवर्स ने तेज कर दिया चलाना, है ना, नहीं सर, स्लो कर दिया, हाँ। गिवन ग्राफ्स शो देयर वेलोसिटीज एज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज द ट्रेन स्लोज डाउन, ठीक है। द सेपरेशन बिटवीन द ट्रेन व्हेन बोथ हैव स्टॉप्ड, मतलब दोनों के बीच में कितना सेपरेशन रह गया जब दोनों रुक गई हैं, कहने का मतलब ये है। यस सर। बातें कर लो या क्वेश्चन सॉल्व कर लो, कितना आएगा बताइए, कैलकुलेट करिए, तो बिल्कुल रियल लाइफ एग्जांपल है। जब दोनों रुक गई तो क्या लड़ गई थी या बीच में जगह थी, जगह थी, वही जगह पूछ रहा है। इस सवाल को उस तरह ही पूछ सकता था कि लड़ने से पहले, यस सर। हाँ 180 meters. हाँ 180 meters. 180 मीटर्स। अच्छा हम हो सकता है ऑप्शन एक भूल गए हों, ई वाला। बेटा कितना बता रहे थे तुम, हमने गलत तो नहीं सुन लिया,
180 नहीं सर बी है? सर बी अच्छा बी वाला ये बता रहे थे 280। लगाओ रिदा, हो सकता है तुम बीच में खड़ी हो, सोच के लगाओ कि तुम बीच में खड़ी हो, कैलकुलेट करो जल्दी से। दोनों ट्रेन का ग्राफ भी बना हुआ है आपके सामने। काश आप लोग ग्राफ को समझ पाते और आंसर खट से निकल आता अब तक। अगर आप ग्राफ को समझ जाएं, हिंट तो सामने दे रखा है आपको, है ना? हाँ सर। अगर आप एरिया निकाल दें, बताओ पहली ट्रेन कितना मूव कर गई है? सर 200 मीटर। हाँ 440 इंटू 10 400, हाफ हो जाएगा 200, यानी ये ट्रेन चल गई 200। ठीक है, फिर 80 मीटर्स 80 मीटर कितना? अच्छा इन जब ब्रेक लगा तो कितना दूरी थी दोनों के बीच? 300। हाँ। ये देखिए ये कितना चल गया? सर ये 160। 160 का मतलब 80, यस सर। तो ये 80 ही चल पाया, तो 280 चल पाए। बीच में कितना रह गया गैप? 20 का। अब बात समझ में आई? यस अच्छा कोई बताएगा इसका ग्राफ नीचे क्यों बनाया गया था? सर ऑपोजिट डायरेक्शन में था। हाँ बिल्कुल, अगर हम इसको पॉजिटिव ले रहे हैं तो उसको हमें नेगेटिव लेके चलना पड़ेगा। क्लियर है? समझदार हो तुम लोग, सब समझ गए? हो गया? यस सर। अच्छा अगर ये ग्राफ नहीं दिए होते तो क्या आप ये क्वेश्चन कर पाते? नहीं सर। नहीं कर पाते। नो सर ठीक है, तो ये कोई हिंट नहीं था, ये ज़रूरी पार्ट था उसका क्वेश्चन का। ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, कितना टाइम बचा है? ख़त्म हो गया। ठीक है, तो फिर ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और ये भी एक्सप्लेन करना है। ठीक है ठीक है, ये देखा है लिखा हुआ इससे पहले? इससे पहले ये फोटो देखी किसी ने? नहीं सर। नहीं देखी? सर ये क्या है ये तो है सर, ये क्या लिखा है समझ नहीं आ रहा। चलो शायद फिजिक्स से रिलेटेड कुछ है, तो मतलब फिजिक्स की क्लास में और किससे रिलेटेड बताया जाएगा? शायद खत्म है। यानी उन्होंने एक दिन ऐसी शर्ट पहनी थी जो फिजिक्स से रिलेटेड। हाँ ये जब इनकी